हेलो, मैं हेमंत महावत 10th क्लास का सीरीज शुरू कर रहा हूँ साइंस का ये चैप्टर 1 है जिसमें हम पढ़ाएंगे रासायनिक 10th अभिक्रियाएं। क्लास का फर्स्ट चैप्टर साइंस का ये चैप्टर है। ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है केमिकल्स क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होते हैं, तभी ये सब चीज़ समझ में आएगा, बाद में इक्वेशन समझ में आएगी। तो पहले पता होना चाहिए कि केमिकल्स क्या है। वर्ल्ड में पूरी की पूरी ग्लोब में ये जो भी अभिक्रियाएं रिएक्शंस होते हैं, इसी से ही नया कुछ बनता है और इसी से पूरा ये जो जीवन है चलता है। केमिकल हो गया, बायो हो गया और ये फिजिक्स, ये पूरा एक साइंस का एक कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ केमिकल से ही कुछ ना कुछ नया एक बनाएंगे, प्रोडक्ट को रिड्यूस और प्रोड्यूस दोनों होगा, घटाना भी होता है, बढ़ाना भी होता है, एक्सचेंज भी होगा। ठीक है, ये सब चीज़ हम सीखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसमें सब कुछ आएगा। ठीक है, सबसे पहले जानना है रासायनिक अभिक्रिया। रसायन क्या होते हैं, होते क्या है रसायन? रसायन होते हैं एक प्रकार से हमारे पास अगर हम देखते हैं पदार्थ, तो पदार्थ जो है इनकी खोज हो चुकी है। अभी तक पूरे हमारे पास जो है 114 तत्व हैं। साइंस ने इतने तत्व खोज लिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे तत्व बाकी हैं जिनकी खोज होना बाकी है। ये प्रतिदिन यानी कि डेली खोजे जाते हैं और यही हमारी लाइफ का एक क्या है, हिस्सा भी है। इसी से हमारी लाइफ चलती भी है, तो लाइफ के पार्ट भी है। और यहाँ पर पदार्थ बहुत सारे तत्वों से मिलके बना होता है, तत्वों से मिलकर बना होता है। पदार्थ का जो ये कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे तत्व, तो तत्वों से मिलकर बना होता है पदार्थ। इसमें जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक छोटा सा एग्जांपल जिसको हर किसी को पता है, जल जो है, जल को बनाने के लिए दो पदार्थ यहाँ पे काम करते हैं। दो यहाँ पर क्या है, तत्व काम करते हैं। पहला तत्व यहाँ पर है हमारा हाइड्रोजन और दूसरा तत्व यहाँ पर है हमारा ऑक्सीजन। ये दोनों ही आपस में अभिक्रिया करके, या फिर हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन करके जल को बनाते हैं। और जल का जो नया यहाँ पर केमिकल जो सूत्र यानी कि इक्वेशन बनता है, इस इक्वेशन का नाम है H2O। तो जल इस प्रकार से बन जाता है। बनता कैसे है वो मैं भी बता दूंगा, पहले यहाँ पर ये समझना जरूरी है होती क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये पदार्थ हो गया, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए जो अंश हो गया या फिर बने हुए तत्व हो गया, गुणधर्म हो गया, उनको पदार्थ बोल सकते हैं। तो जो चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, बुक हो गया, पेन हो गया, ये जो बना है ये भी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। ठीक है, ये बोर्ड जो है ये भी बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये भी एक पदार्थ से बनी हुई क्या है, वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर फर्स्ट, अब यहाँ पर देखते हैं रसायन। रसायन समझ में आ गया। अभिक्रियाएं, अभिक्रिया क्या होती है? रसायन ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर देखा हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर देखा ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या करेंगे, अभिक्रिया करके, तो अभिक्रिया करेंगे और फिर क्या, जल को बनाएंगे। तो बनाने पर ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, सबने यहाँ पर देखा होगा। इससे एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबके घर में सब्जी बनती है, बनती है नहीं बनती है? बनती है ना। सब्जी भी जो बनती है ना, उसका भी एक तरीके से हम समझ सकते हैं, वो भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबके घर में क्या है, सब्जी बनती है। बनती है निखिल, बनती है नहीं बनती है? तो जो सब्जी बनती है, सब्जी को बनने के लिए एक तत्व तो काम करता नहीं है, हीट। सबसे पहले हीट चाहिए होगा। अगर हमने हीट छोड़ दिया, हीट को अगर हमने हटा दी और बाकी सारे तत्व एक तरफ रख दिए, तो रखे सब्जी बनेगी नहीं। कैसे बन जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, यहाँ पर सबसे मेन चीज़ हीट हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेबल चाहिए होगा, जो भी सब्जी बनानी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे स्पाइसेस वगैरह चाहिए होंगे, मसाले वगैरह चाहिए, वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भी यहाँ पर वाटर के साथ साथ मैं यहाँ पर ETC लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर सामग्री बोलते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को बोलेंगे सामग्री। तो सामग्री सारी जब मिल जाएगी एक तरफ, अगर हम इसको एक साथ रख के कुकर या पतीले किसी में बंद करके रख देते हैं, तो सब्जी नहीं बनेगी जब तक कि उसे हीट ना मिल जाए। और जब ये सारा कुछ एक होकर सब्जी तैयार हो जाती है, रेडी टू ईट है, रेडी टू ईट, तो उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि ये क्या हुआ, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने पर इस रूम में बहुत सारा क्या, इस टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक्स्ट्रा भी गैस हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनहेल और एक्सेल प्रोसीजर भी यहाँ क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है।
मेरी बॉडी जो इनहेल एक्सेल प्रोसीजर कर रही है, सांस लेना श्वसन की प्रक्रिया जो होती है वो भी केमिकल रिएक्शन में आती है। ठीक है, हमारा जो बॉडी, हमारा जो भी हम डे टू डे लाइफ में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो डाइजेस्ट होता है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखते हो आजकल के जो पेपर है वो ऐसे पेपर नहीं आ रहे हैं कि डिट्टो क्वेश्चन दे दिया। मैं खुद बोल रहा हूँ, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा तो सबको पता है केमिकल रिएक्शन, लेकिन आएगा कैसे, मॉडरेट होकर आएगा। मॉडरेट मतलब क्या होता है, यही डेफिनेशन आ सकती है लेकिन थोड़ा सा घुमा के एग्जाम्पल के रूप में, फिर पूछ लेगा ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, सब्जी का ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चाय। सबके घर में बनती है, टी बनती है, तो बनाने के लिए भी ऐसे तो बनेगी नहीं, क्या चाहिए होगा, हीट, फिर वाटर चाहिए होगा। वाटर के साथ साथ यहाँ पर वाटर, फिर यहाँ पर हमारा टी लीफ हो जाएगा। ठीक है, और टी लीफ के बाद शुगर हो जाएगा। ठीक है, फिर मिल्क की जरूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा ETC इंग्रेडिएंट्स कुछ भी डाल दो, क्योंकि चाय में बहुत प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की चाय होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेनली तो ये डाल दिया है यहाँ पर। इसके अलावा एक्स्ट्रा आप डाल सकते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स आप ऐड कर सकते हो। इन सबको ऐड करने के बाद, हीट देने के बाद जो तैयार होती है वो है टी। और जो टी तैयार हुई कैसे, हाउ, तो यही चीज़ सीखनी है हमें। केमिकल रिएक्शन तो देखो, बुक तो सब पढ़ते हैं, सही बात है, ये बिल्कुल बुक हर कोई पढ़ता है, लेकिन बुक पढ़ने के बाद उसे समझना कि बुक बोलना क्या चाह रही है, और रट्टा भी हर कोई मार लेता है। समझ के आधार पर जिसने पढ़ लिया उसके नंबर पक्का लगेंगे 110%, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। इसीलिए जो आज के टाइम पे जो बुक क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस पर आ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया, और कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर एक चीज़ और, कॉन्सेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग बेस। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग पूरी अच्छे से हो गई, एग्जाम्पल क्लियर है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अगर मेरे टी वाला एग्जाम्पल आ जाएगा, बच्चों को याद हुआ तो ये मार देगा सीधा, क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर बच्चों को ये नहीं पता टी बनती कैसे, हाउ, मैंने बोला ना सबसे पहले जानो। अगर मैं अब यहाँ पे देखो 3 चीज़ बताई थी, साइंस, बायो, केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक यहाँ पर साइंस की यहाँ पे बात हो रही है, फिजिक्स यहाँ पर नहीं है, बायो भी नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यहाँ पर नहीं है, हाउ जानना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम बायो पढ़ेंगे और अगर हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें भी हाउ जानेंगे। ठीक है, ये चाय बनी कैसे, ये टी बनी कैसे, ये टी जो जिस तरीके से बनी है, इस सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एक होने के बाद, हीट बनने के बाद, इसका देखो क्या क्या चीज़ चेंज हुआ होगा, इसमें इसकी इससे क्या क्या निकला होगा, इवॉल्व हुआ होगा गैस। तो यही चीज़ अब देखो नेक्स्ट स्टेप पर आ गए। अब क्या है, हम इसके साथ क्या जानेंगे, अब रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, यानी कि अब जानेंगे ये जो यहाँ पे टी बन रही है, इसमें जो जो चीज़ें चेंज होगा, यही सारे एग्जाम्पल ये क्लियर हो जाएंगे, और ये इसके क्या कहलाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएंगे। जैसे देखो टी बनने के साथ साथ इसमें क्या होगा, जब टी बनेगी तो स्टीम से गैस बाहर, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, बहुत सारी गैस बाहर निकलेंगी। ठीक है, और फिर क्या है, प्रेसिपिटेट ये होगा। ये क्या होगा, ये क्या होता है, ये जानना जरूरी है। इसमें देखो ये किस में होता है, ठोस चीज़ों में होता है, सॉलिड चीज़ों में होता है। अब मुझे ये बताओ कि ये सॉलिड है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो सॉलिड में आएंगे, काउंट होंगे। क्या क्या चीज़ हो सकते हैं मुझे बता सकते हो इसमें से, शुगर सही एग्जांपल है, शुगर इंग्रेडिएंट्स में आ जाएगा। तो वो भी क्या है, उसकी भी तो चेंज होगा, स्टेट होगा, नहीं होगा, शुगर डाल दिया, हीट देने के बाद गायब, कुछ तो होगा। तो यही हाउ हो रहा है ना चेंज। दूसरा भी स्टेप क्लियर। तीसरा, चाय हमने जब डाली थी सबसे पहले वाटर, फिर उसके बाद हमने इसमें टी लीफ डाला, उसका कलर क्या हो गया, ब्लैक, ब्राउन, कुछ भी डाल दो यार, बहुत ग्रीन, अलग अलग कलर होंगे, बोल सकते हैं। देखो चाय बनने के अलग अलग यहाँ पर कलर देखे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक कलर की बात नहीं कर रहा, बस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चेंज इन कलर। तो कलर में चेंज होगा, तो कलर में चेंज होगा तो हम बोलेंगे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। जब हमने चाय बनाने से पहले सब कुछ इंग्रेडिएंट डाला था, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत क्या हीट मिलना शुरू हुआ, फिर जैसे हीट मिलना शुरू हुआ, हीट बढ़ा, हीट बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा, यहाँ पे स्टीम, गैस बाहर निकलना शुरू हुआ। जब गैस बाहर निकलना शुरू हुआ तो हम बोल सकते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही उसका पूरा ही चेंज हो गया, सारा कुछ चेंज होने के बाद टी बनना तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर में चेंजेस। फिर स्टेट, पहले क्या था और अब क्या हो गया। स्टेट का मतलब होता है कि मैं पहले क्या था और अब क्या हूँ, पहले और अब। ये चीज़ अगर देखते हैं, लगाते भी है, पहले क्या था और अब क्या था, पहले मैं क्या था और अब क्या हूँ। तो यहाँ पर स्टेट, पहले क्या थी चाय बनने से पहले और अब क्या है, तो चेंज इन स्टेट। ठीक है, तो ये जब सारी चीज़ें
किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया में अगर देखने को मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, 2 वर्ड और है, ये भी अगर आप सीख जाओगे तो ये सिर्फ एक चीज़ क्लियर होगा आपको आज, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर 2 चीज़ें, केमिकल रिएक्शन करते वक्त 2 चीज़ें और होती हैं। एक तो अभिकारक जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एक होता है हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट। होते क्या है ये 2 भी पता होना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं जो ये तत्व हैं यहाँ पर जो मैंने बताया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जल बना रहे हैं H2O, ये जो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करने के बाद बनेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये पहले रिएक्टेंट, ये दूसरा रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट मिलने के बाद ये जो बना ये होंगे रिएक्टेंट, ये होते हैं रिएक्टेंट। और ये जो बना है इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। जो बन गया वो हो गया प्रोडक्ट, और जो बनने में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कंसिस्ट, शामिल किया जाता है, ठीक है। जिसको कंबाइन किया जाता है, जो आपस में कंसिस्ट हो रहा है, ठीक है। जो पार्टिकल्स आपस में जो यहाँ पर क्या है, तत्व एलिमेंट्स को कंसिस्ट किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है, ठीक है। जो भी इसमें शामिल होगा उसको हम बोलेंगे एक रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट होते हैं, बहुत सारे रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक या एक से अधिक। अगर एक की बात करेंगे तो वो रिएक्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता सकते हो? अगर मैं यहाँ से एक की बात करूँ तो उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे या नहीं कहेंगे? रीजन पता है क्यों? हाउ, देखो बोला ना, हाउ क्लियर हो गया ना जिस बच्चे का, उसका साइंस बिल्कुल खतरनाक। बन ही नहीं सकता वो किसी से, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है ना सर। हाँ तो मैंने पूछा है कि हाइड्रोजन रिएक्टेंट होगा या नहीं, उसको क्या बोलेंगे? हाँ तुम बताओ, सोचो, मज़ा आ रहा है ना? बताएं क्या? एलिमेंट, हाँ एलिमेंट बोलेंगे। कार्तिक, आर्यन, अच्छा बोल बोल बोल, नहीं पता? मॉलिक्यूल्स तो बेटा और चले गए, बिल्कुल और भी चले गए, अंदर चले गए क्या? हाँ देखो, इसको मैटर बोलेंगे। मैटर तो पदार्थ होता है, पदार्थ तो 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। अभी जरा कहाँ पे खो गए हो? ये जो ऑक्सीजन, एक मिनट मैंने सुन लिया है, सबसे पूछना जरूरी है ना। मैंने बोला है कि यहाँ पर अभी क्या था, ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर अकेला क्या बच गया, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन बोल सकते हैं इज द हाइड्रोजन रिएक्टेंट और नॉट? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा। अकेला नहीं कर सकता ना, 2 या फिर 2 से ज़्यादा ही रिएक्ट करेंगे, दो पदार्थ हो या फिर 2 से ज़्यादा वो ये भी रिएक्ट करेंगे, वरना कोई। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या बोलूँ मैं? देखो पता होना चाहिए ना सब कुछ। हाइड्रोजन को इस टाइम पे क्या बोलूँ मैं? कंपाउंड होता है 2 या 2 से अधिक तत्व से मिल गए, 2 and more। तो यहाँ पर ये वाले वर्ड आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक अकेला है तो क्या बोलेंगे? अभी देखो ये अगर आपने क्लास लिया ना तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या था ये। हाइड्रोजन बेटा एक की बात हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। और तत्व को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर नितिन का जवाब सही था, मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, इसका सही था, एलिमेंट्स बोल लो, ठीक है। या कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड नहीं होगा, एलिमेंट्स बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको एक और नाम है, तत्व है ना, नहीं बस सिर्फ एलिमेंट्स ही नाम देंगे इसको, हाँ एलिमेंट, तत्व, ठीक है। एक तत्व है ना, ये 2 नहीं है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड्स देखो क्या होता है, कंपाउंड्स वर्ड तब लगता है, याद रखना ये चीज़। कंपाउंड ना, कंपाउंड और कंबाइंड एक जस्ट, ये ना ये एक सिंगुलर टाइप के वर्ड है, इंग्लिश में ऐसे ही समझा जाता है, ठीक है। तो अगर आप ये देख रहे हो ना कंपाउंड और कंबाइंड, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये किसी ना किसी चीज़ को जोड़ रहा है, इंग्लिश में देखा। तो यहाँ पर कंपाउंड तो वर्ड नहीं लगेगा क्योंकि मैं अकेले वर्ड की बात कर रहा हूँ, तो एलिमेंट लगेगा। और अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बनाना चाहते हो तो कंपाउंड वर्ड जोड़ सकते हो, क्योंकि कंपाउंड वर्ड इसलिए जुड़ेगा, केमिकल रिएक्शन होता ही क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों से बनने के बाद बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपाउंड भी जोड़ सकते हो और एलिमेंट्स भी जोड़ सकते हो। 2 and more कंपाउंड आ गया, और तो यहाँ पे कंपाउंड जुड़ जाएगा। बट यहाँ पर अकेले की बात हो रही तो एलिमेंट जुड़ेगा, यही तो समझ होती है। अभी मैंने क्या बोला है यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट तो समझ में आ गया, कंसेप्ट विद अंडरस्टैंडिंग बेस, बेस तो पता होना चाहिए। अब देखो भी पकड़ लिया ना मैंने कि कहाँ पर गलती हो रही थी समझने में। यही चीज़ अगर आप क्लियर करते हुए जाओगे ना, मैं अभी बता रहा हूँ, इसी क्लास में पक्का कोई बच्चा ना किसी भी सब्जेक्ट में मान नहीं खाएगा, रियल बता रहा हूँ।
मैं खुद बता रहा हूँ, प्रैक्टिस यही होती है। अब बुक पढ़ने के साथ साथ ये चीज़ जरूर देखना कि आप समझ के आधार पर ना खुद से अगर एग्जाम्पल क्लियर हो रहे हैं तो आप कोई सी भी क्वेश्चन कर सकते हो। MCQ से डर लगता है ना, और जो नया अगर इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ क्या है इस बार, वो आया ना रीजन एंड वो असर्टिव्स है, ये भी कर लोगे, इजी है बहुत। पर तब होते हैं जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। असर्शंस होते हैं ना, उसको असर्शंस हो गया और वो ये रीजन्स हो गया। तो ये तो तभी रीजन तो तब पता होगा, कारण देखो मैं भी तो पूछ रहा हूँ हाउ, वहाँ पे भी रीजन पूछेगा। ये मान लो इसी तरीके से क्वेश्चन ये वाला आएगा, इज द हाइड्रोजन रिएक्टेंट और नॉट। अब ये एक में आ जाएगा, दूसरे में बोलेगा हाइड्रोजन इज द एलिमेंट। अब बताओ पहला वाला सही, दूसरा वाला सही, एक सही दो सही। अगर मैंने खुद ही बना दिया क्वेश्चन तो बन गया, ये क्या बन गया, असर्शन और रीजन बन गया ना क्वेश्चन, ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो में सिर्फ हमने क्या सीखा, डेफिनेशन। नेक्स्ट में हम सीखेंगे इक्वेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।